नाउ पेज नंबर 96, मैकबेथ कहता है बेटा, कैन सच थिंग्स बी। अब वो सबको एड्रेस कर रहा है, अब वो सबसे बोल रहा है। वो अभी अपने नॉर्मल सेल्फ में नहीं है, पर उसे ये समझ आ गया कि ये जो भी कुछ हो रहा है ये सब सब लोगों के सामने हो रहा है। तो वो बोलता है कैन सच थिंग्स बी, मतलब कैन सच थिंग्स आर पॉसिबल, क्या ये पॉसिबल है, एंड ओवरकम अस लाइक अ समर्स क्लाउड। बेटा समर्स क्लाउड का मतलब है जैसे समर्स में बादल नहीं होते, समर का स्काई जो होता है वो हमेशा क्लियर होता है, पर कभी कभी ऐसा पॉसिबल है कहीं से कोई हल्का सा बादल आ जाएगा फिर वो चला जाएगा। तो मेटाफर समझिए कि समर का स्काई हमेशा क्लियर होता है, क्लाउडी नहीं होता है बिल्कुल। इसी तरीके से वो कहता है कि क्या ये पॉसिबल है कि कभी कभी ये इनसिग्निफिकेंट छोटी मोटी चीजें ये हमारे माइंड को कवर कर दे। मतलब घोस्ट को देख करके, मतलब डेड बॉडी कोई आ जाए वापस, क्या ये पॉसिबल है कि उसे देख के हम डिस्टर्ब हो जाएं। एंड ओवरकम अस मतलब फिल अस लाइक अ समर्स क्लाउड। अब आ गया समझ में। तो क्या थोड़ी देर के लिए हम डिस्टर्ब्ड हो सकते हैं ऐसी सुपरनैचुरल चीजों को देख करके, विदाउट अवर स्पेशल वंडर। बेटा स्पेशल का मतलब यहाँ अनयूजुअल, अनकॉमन। और ये चीजें इसलिए हमारे दिमाग को ओवरकम कर रही है क्योंकि ये अनयूजुअल सरप्राइजिंग थिंग है। ये ऐसी सरप्राइजिंग चीज है जो कि अनकॉमन है, यूजुअली नहीं होती है। तो बेटा कहने का मतलब जो है, ये पूरा मैकबेथ सब लोगों से पूछ रहा है कि क्या ये पॉसिबल नहीं है कि कुछ गुड अननेचुरल। आफ्टरनून। हाँ बेटा गुड आफ्टरनून। क्या ये पॉसिबल नहीं है कि कुछ अननेचुरल चीजें देख करके, सुपर नेचुरल चीजें देख करके हम थोड़ी देर के लिए डिस्टर्ब हो जाएं, और हमारा डिस्टरबेंस जो है वो थोड़ा सरप्राइजिंग होगा, अनकॉमन होगा, क्योंकि यूजुअली तो हम डिस्टर्ब्ड होते नहीं है। यू मेक मी स्ट्रेंज, पर तुम लोगों को देख के मैं बहुत सरप्राइज्ड हूं। इवन टू द डिस्पोजिशन दैट आई ओ। बेटा डिस्पोजिशन का मतलब माई बिहेवियर, माई कैरेक्टर, माई हैबिट। आई ओ का मतलब आई हैव, आई पॉजेस। हाँ दक्षिका बोलो बेटा। हाँ दक्षिका। मैम व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वंडर? स्पेशल का वंडर, मीनिंग तो अनयूजुअल है। अनयूजुअल, वंडर मीन्स सरप्राइजिंग थिंग, अमेजिंग थिंग। ओके मैम। तो इसीलिए बेटा कल मैंने ये नहीं पढ़ाया था क्योंकि ये सारी की सारी स्पीचेस बड़ी कंफ्यूजिंग है। तो इसलिए बिल्कुल डाउट अपने दिमाग में रखना नहीं कि एक्चुअली हो क्या रहा है, वो पूरा आराम से सुनो। तो मैकबेथ जो है वो कहता है तुम लोगों को देख के मुझे बहुत अजीब फील हो रहा है। इवन टू द डिस्पोजिशन दैट आई, ऑल्दो आई हैव दैट बिहेवियर, आई हैव दैट कैरेक्टरिस्टिक, I am the possessor of such behavior. When now I think you can behold such sights. Behold का मतलब see, such sights का मतलब supernatural things. मुझे समझ नहीं आ रहा। I am such a determined person. मेरा बिहेवियर स्टेबल है, मैं बैलेंस्ड स्टेट ऑफ माइंड का मास्टर हूं, और मैं डिस्टर्ब हो गया, और तुम में से कोई इस नजारे को देख के डिस्टर्ब नहीं हुआ। ये सरप्राइजिंग चीज देख के तुम लोग डिस्टर्ब नहीं हुए। क्या सरप्राइजिंग चीज, क्या सरप्राइजिंग चीज? बैंकू का घोस्ट ये नहीं बोला है, सिर्फ सरप्राइजिंग बोला है। एंड कीप द नेचुरल रूबी ऑफ योर चीक्स। बेटा वैसे तो चीक्स का मतलब गाल होता है, यहाँ ये सिंबलाइज कर रहा है फेस। और रूबी का होता है बेटा रेड कलर का स्टोन होता है, तो इसका मतलब नेचुरल ग्लो। तुम लोगों के चेहरे मुझे बिल्कुल नेचुरली शाइन करते हुए नजर आ रहे हैं। तुम लोग ये अमेजिंग साइट देख के, ये अनयूजुअल नजारा देख के भी तुम घबराए नहीं हो, जबकि मैं इतना डिटरमिन्ड हूं, मैं घबरा गया हूं।
when mine is blanched with fear, when my face is blanched with fear means white with fear, जबकि ये देख करके मैं एकदम से सफेद पड़ गया हूं डर के मारे। तो ऐसा क्या है? और इसीलिए बेटा ये स्पीच उसने शुरू करी थी पूछने से। कहता है क्या ये नेचुरल नहीं है कि कोई अनयूजुअल चीज देख करके समर के क्लाउड के जैसे हम थोड़ी देर के लिए डिस्टर्ब हो जाए? मतलब तुम लोग तो हुए ही नहीं हो, ऐसे कैसे हो सकता है? हाँ बेटा दक्षिका। Ma'am, what is the meaning of this line? When now I think you can behold such sights. हाँ, तो ये कह रहा है या इस समय, when now मैं देखता हूं, मैं सोच रहा हूं कि you are beholding, you are looking such sights का मतलब such extraordinary, frightening, terrifying चीजें तुम देख रहे हो, फिर भी तुम्हारे चेहरे पे कोई असर नहीं हुआ। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है? हाउ इज इट पॉसिबल? दैट Ma'am. वांट्स टू स्पीक। तो बेटा इन लोगों को तो कुछ दिख ही नहीं रहा, ये परेशान कहां से होंगे? तो रॉस पूछता है व्हाट साइट्स माय लॉर्ड, क्या देख के हम परेशान नहीं हो रहे? कौन सी चीज, कौन सी एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज है? अब बेटा लेडी मैकबेथ ने कहा कहीं ऐसा न हो कि इसके मुंह से कुछ कुछ निकल जाए। लेडी मैकबेथ को बैंकू के बारे में तो नहीं पता कि मैकबेथ बैंकू का घोस्ट देख रहा है, पर बेटा उसे ये जरूर पता है कि क्या पता डंकन का ही घोस्ट देख रहा हो और बोल दे कि डंकन का घोस्ट तो लेडी मैकबेथ बहुत स्मार्टली कहती है आई प्रे यू स्पीक नॉट, ओ आई रिक्वेस्ट यू प्लीज डू नॉट आस्क एनी क्वेश्चन टू द किंग, he grows worse and worse, his condition is getting worse, बहुत ही कंडीशन इनकी पुअर होती जा रही है। Question enrages him, and if you ask questions then he will be angry, enrages का मतलब और डिस्टर्ब हो जाएगा और गुस्सा हो जाएगा। At once good night, okay good night, आप लोग जाओ अपने अपने घर। Stand not upon the order of your going, बेटा इसका मतलब do not try to take the formal permission, आप जो है वो फॉर्मल परमिशन लेने की कोशिश मत करें। बी गो एट वंस, अभी बस चले जाइए। तो और इतनी देर फॉर्मली आप यहाँ रुकने की कोई जरूरत नहीं है, यू जस्ट गो अवे। तो बहुत स्मार्टली बेटा वो उनको वहां से हटा देती है ताकि सीक्रेट कहीं स्पिल आउट ना हो जाए और कहीं कुछ बोल ना दे मैकबेथ। लेनॉक्स कहता है गुड नाइट, बेटर हेल्थ, अटेंड हिज मेजेस्टी। अच्छा जी गुड नाइट, मे ही गेट वेल सून और यू प्लीज लुक आफ्टर द किंग। लेडी मैकबेथ कहती है यस यस अ काइंड गुड नाइट टू ऑल, और सबको भगा दिया। ओके गुड नाइट गुड नाइट गुड नाइट। बेटा एक्सुवेंट ऑल एक्सेप्ट मैकबेथ एंड लेडी मैकबेथ। अब कमरे में ये दोनों रहे। बेटा लेडी मैकबेथ इज ऑल्सो tormented because of her guilt. She is also not feeling satisfied after the death of Duncan. तो इसको बैंकू के बारे में तो कुछ पता ही नहीं है, पर ये भी कंप्लीटली एग्जॉस्टेड हो चुकी है। तो बेटा जब अकेली होती है तो वो कुछ भी नहीं बोलती, और अब वो डांटती भी नहीं है मैकबेथ, और वो खुद टायर्ड है तो वो जनरल बात करती है। बेटा एनरेजेस का मतलब लिखो एंग्री। अब बेटा लेडी मैकबेथ कहती है नाउ गुड नाइट टू ऑल, एंड अब मैकबेथ बोलता है इट विल हैव ब्लड। बेटा इट का मतलब माय एक्शन, माय एक्शन का मतलब माय इविल एक्शन, मतलब मेरा डंकन को मारना, मेरा बैंकू को मारना। इट विल हैव ब्लड, बेटा इसका मतलब है दैट आई हैव टू, जैसे बोलते हैं ना आई हैव टू बी फेस टू फेस विद डेथ, मेरा खून जो है वो बहेगा, मतलब माई लाइफ इज टू बी टेकन अवे बिकॉज ऑफ माई ओन इविल एक्शन। जो मैंने बुरा किया है वो मेरा खून जरूर लेगा, मतलब मेरी जिंदगी भी जाएगी। खून का बदला खून ना, सो दैट इज, और मैंने अगर किसी का खून बहाया है तो मेरे साथ भी वही होगा। दे से, बेटा दे का मतलब पीपल से। अब बेटा उसको सब पता है, नॉलेज सबको होती है, और उसका कॉन्शियस अब उसे साफ साफ बोल रहा है, वही वो खुद भी बोलता है लेडी मैकबेथ के सामने। लोग कहते हैं ब्लड विल हैव ब्लड,
If you do some evil action, the effect is, the result is on your own head. This is your own responsibility. खून का बदला खून. Stones have been known to move and trees to spoke. चाहे हम क्राइम कितना भी सीक्रेटली करें, पर वो क्राइम जो है वो सीक्रेट नहीं रहेगा. Stones have been known to move, trees to speak. नॉन लिविंग चीजें भी अनाउंस कर देती हैं, नॉन लिविंग चीजें भी बता देती हैं. और क्या बता देती हैं? कि आपने खून किया है, आपने क्राइम किया है. तो चाहे मैंने डंकन का खून, बैंकू का खून कितने भी सीक्रेटली किया हो, करवाया हो, पर ये हिडन नहीं रहेगा. ये मेरा क्राइम है, इट विल नॉट बी हिडन. ये क्राइम जो है ये सबको पता चल जाएगा, क्योंकि नॉन लिविंग चीजें बेटा इसे अनाउंस कर देती हैं. ऑग्यूरर्स का मतलब होता है बेटा दोज हु फोरकास्ट, जो फ्यूचर प्रेडिक्ट करते हैं. एंड अंडरस्टूड रिलेशंस, बेटा अंडरस्टूड का मतलब दोज हु नो. रिलेशंस हैव बाय मैगॉट स्पाइस. बेटा कहने का मतलब है ये सारी चीजें कॉमनली सबको पता चल जाती हैं. और ये कैसे पता चल जाती हैं कि आपने क्राइम किया है? बाय मैगॉट पाइस. मैगॉट पाइस का मतलब बर्ड्स. एंड कॉज का मतलब क्रोज. एंड रूक्स ब्रॉट फॉर्थ. बेटा रूक्स ब्रॉट फॉर्थ का मतलब एक्सपोज. रूक्स बेटा इज ऑल्सो द काइंड ऑफ रॉक्स जो हैं, वो सब कुछ एक्सपोज कर देती है. बर्ड्स, एनिमल्स, स्टोन्स, ट्रीज, वो बता देते हैं आपके क्राइम के बारे में. क्राइम कैन नेवर रिमेन अ सीक्रेट. बेटा द सीक्रेट्स मैन ऑफ ब्लड. मैन ऑफ ब्लड का मतलब मर्डर. मतलब बेटा कहने का मतलब है कि हर ऐसा ऑग्यूरर होगा, हर ऐसा बेटा कोई ना कोई इस बात को अनाउंस कर देगा. बेटा ये जो वर्ड लिखा अंडरस्टूड रिलेशंस का मतलब कोई ना कोई ऐसे ओमेंस हो जाएंगे. और बर्ड्स, एनिमल्स, लॉ बेटा नॉन लिविंग चीजें मर्डर को एक्सपोज कर देती हैं. तो क्राइम जो है वो सीक्रेट नहीं रहता, और क्राइम का जो रिजल्ट है वो क्राइम ही होता है. तो अगर मैंने असैसिनेशन किया है तो असैसिनेशन ही मुझे मिलने वाला है. व्हाट इज द नाइट? क्या टाइम हो रहा है रात का? तो बेटा लेडी मैकबेथ तो बहुत दुखी है, वो तो खुद बहुत उदास है. तो कहती है ऑलमोस्ट एट ऑड्स विद मॉर्निंग. बेटा एट ऑड्स विद मॉर्निंग का मतलब इट इज अबाउट टू गेट मॉर्निंग. सुबह होने वाली है, मतलब द डार्कनेस इज गोइंग एंड द अर्ली डॉन इज कमिंग. which is which? Beta, which is which का मतलब it is very difficult to differentiate at this time what is dark and what is light. अब कहने का मतलब क्या है? कहती है सुबह होने वाली है, अभी रात पूरी तरह गई नहीं है, और इस समय ये बताना बहुत मुश्किल है whether it is night or it is morning. समझ नहीं आ रहा ये रात हो रही है या सुबह हो रही है. तो बेटा, और आप समझ ही गए बेटा, रात और सुबह का मतलब वो उनके माइंड का है, मतलब जो कहने बोलना चाहिए ना, कंफ्यूजन. तो मैकबेथ कहता है हाउ से दाऊ. बेटा हाउ से दाऊ का मतलब व्हाट डू यू से दैट मैकडफ डिनाइज हिज पर्सन. बेटा डिनाइज का मतलब रिफ्यूज्ड, पर्सन का मतलब हो गया टू अटेंड एट अवर ग्रेट बिडिंग. बेटा बिडिंग का मतलब फीस्ट का इनविटेशन. तुम्हें कैसा लग रहा है कि ये जो मैकडफ है ये हमारे डिनर को नहीं अटेंड करने आया? इसके बारे में तुम क्या सोचती हो? अब देखो बेटा, बैंकू का मर्डर का सीक्रेट अभी तक लेडी मैकबेथ को नहीं बताया है, और अब मैकबेथ इतना टॉर्मेंटेड है, एक प्रॉब्लम से निकला नहीं है बैंकू वाली से, और दूसरे पे पहुंच गया. अब मैकडफ पे गुस्सा आ रहा है उसको. अब वो मैकडफ जो है उसका नेक्स्ट टारगेट है. तो कहता है ये मैकडफ जो हमारे बैंकेट में नहीं आया, इसके बारे में तुम क्या सोचती हो? लेडी मैकबेथ बेटा बड़ी सॉफ्टली पूछती है, कहती है डिड यू सेंड टू हिम सर?
क्या आपने बुलवाया था, मैसेज भेजा था उसको, इनविटेशन भेजा भी था या नहीं? मैकबेथ कहता है आई हियर इट बाय द वे। अच्छा बेटा, इन पर्सन का मतलब लिख लो जरा बेटा, टू प्रेजेंट। इन पर्सन का मतलब हो गया टू एक्सेप्ट द इनविटेशन, टू बी प्रेजेंट इन द फीस्ट। मैकबेथ कहता है आई हियर इट बाय द वे। बेटा बाय द वे, वे का मतलब हो गया नेचुरली, इन एन ऑर्डिनरी वे। मुझे खास स्पेशल कोई जवाब नहीं आया है मैकबेथ का, बट मैंने ये सुना है कि वो हमारी पार्टी में हमारे इनविटेशन को उसने डिक्लाइन कर दिया। आई हियर इट बाय द वे, नेचुरली मुझे ये खबर मिल गई है दैट ही इज नॉट इंटरेस्टेड टू कम टू द पार्टी, बट आई विल सेंड, पर मैं पता जरूर लगाऊंगा। देयर इज नॉट अ वन ऑफ देम। बेटा देम का मतलब लिखो लॉर्ड्स, मिनिस्टर्स। बट इन हिज हाउस आई कीप अ सर्वेंट फीड। फीड का मतलब लिखो प्लेस्ड। मैंने अपने हर लॉर्ड के घर में एक एक स्पाई छुपाया हुआ है, प्लांट किया हुआ है। एक एक सीक्रेट एजेंट मेरे हर लॉर्ड के घर में अपॉइंटेड है। एज अ सर्वेंट मेरा सीक्रेट एजेंट, मेरा स्पाई हर लॉर्ड के घर में है। ये बेटा टायरेंट बन गया है मैकबेथ। टायरेंट का मतलब डिक्टेटर, और डिक्टेटर्स अपोजिशन बर्दाश्त नहीं करते हैं। और कोई मुझे अपोज तो नहीं कर रहा, कोई मुझे चीट तो नहीं कर रहा, इसके लिए वो हर घर में बेटा एक एक उसने अपना सीक्रेट एजेंट अपॉइंट किया हुआ। तो कह रहा है खबर तो मुझे मिल गई है, पर मैं उसको फिर भी मैसेज वैसेज भेजूंगा, क्योंकि मैंने हर अपने लॉर्ड के घर में एक सीक्रेट एजेंट अपॉइंट कराया हुआ है। और दूसरा, आई विल टुमारो बेटा, एंड बी टाइम्स आई विल। बी टाइम्स मतलब अर्ली मॉर्निंग, कल, और कल भी सुबह सुबह। आई विल गो टू द वियर्ड सिस्टर्स, मैं विचेस से मिलने जाऊंगा। मोर शेल दे स्पीक, बिकॉज आई वॉन्ट देम टू स्पीक मोर अबाउट माई फ्यूचर। फॉर का मतलब बिकॉज नाउ आई एम बेंट टू नो। बेंट टू नो का मतलब आई वॉन्ट टू नो, आई एम डिटरमिन्ड टू नो, क्योंकि मैं जानना चाहता हूं। बाय द वर्स्ट मीन्स द वर्स्ट। बेटा द वर्स्ट मीन्स का मतलब द वर्स्ट वे, द वर्स्ट मेथड, और द वर्स्ट का मतलब द वर्स्ट इन माय फ्यूचर। मेरे को अपने फ्यूचर के बारे में पता लगाना है कि क्या सबसे बुरी बात मेरे फ्यूचर में लिखी हुई है। चाहे अपने फ्यूचर के बारे में मैं वर्स्ट, बेटा सबसे बुरे तरीके से ही जानूं। सबसे वर्स्ट तरीके का मतलब क्या होता है? टू गो टू द विचेस। ये विचेस के पास जाना इज द वर्स्ट मेथड। और मैं जानना चाहता हूं व्हाट इज इन माय फ्यूचर। इट डजंट मैटर वेदर इट इज द वर्स्ट न्यूज इन माय स्टोर, चाहे वो कितनी ही वर्स्ट न्यूज हो मेरे फ्यूचर के बारे में, पर मैं विचेस जैसे वर्स्ट मेथड के पास जाके पता जरूर लगाऊं। फॉर माइन ओन गुड, बेटा इट इज फॉर माई इंटरेस्ट, इट इज फॉर माई वेलफेयर, इट इज गुड फॉर मी। ऑल कॉजेज शेल गिव वे। बेटा इसका मतलब ऑल अदर थॉट्स, all other considerations are not important. The most important thing for me is my welfare. The most important thing for me is the good for me. I don't consider क्या अच्छा है क्या बुरा है. Everything is less important for me. I only want to have my best. And that is why I will go to the worst, which is I want to know what is there in my future. फिर कहता है आई एम इन ब्लड स्टेप्ड इन सो फार। बेटा ब्लड का मतलब क्राइम, इन जैसे बोलते हैं ना इविल एक्शन। स्टेप्ड इन सो फार का मतलब बेटा आई हैव कम सो फार इन दिस क्राइम। मैं इस क्राइम के रास्ते पर बहुत आगे तक आ चुका हूं। शुड आई वेड नो मोर। बेटा शुड का मतलब इफ, I wait no more का मतलब if I don't move ahead,
वेडिंग का मतलब वॉक। अगर मैं आगे नहीं चला, इसके कहने का मतलब क्या है? इफ आई डोंट किल मोर पीपल, आई हैव ऑलरेडी किल्ड मेनी पीपल, एंड इफ आई डोंट किल मोर पीपल तो बहुत बुरा हो जाएगा। रिटर्निंग वर एज टीडियस एज गो ओवर। बेटा गो ओवर का मतलब द अदर साइड। मेटाफर समझो, ये खून की नदी मैंने बहा दी है, और अगर मैं आगे नहीं गया तो पीछे जाना भी उतना ही मुश्किल है। मीन्स ना चाहते हुए भी आई हैव टू किल मोर पीपल, आई हैव टू डू मोर क्राइम, बिकॉज इफ आई डिसाइड टू रिटर्न, द वे, द पाथ इज वेरी मच डिफिकल्ट। तो पीछे आना भी बहुत मुश्किल है। इट इज बेटर टू गो अहेड टू डू मोर क्राइम। Strange things I have in head. बेटा, I have many different things going on in my mind. मेरे दिमाग में strange का मतलब very different things are going on. बहुत अलग अलग thoughts हैं मेरे दिमाग में. That will to hand. Will to hand का मतलब that I have to perform. मुझे बहुत सारे थॉट्स आ रहे हैं विच आई हैव टू कैरी आउट, विच आई हैव टू एग्जीक्यूट, विच आई हैव टू वर्क। मेरे को बहुत सारा दिमाग में ख्याल आ रहा है, मुझे बहुत सारी बातें करनी है, अभी काम करने हैं अभी, विच मस्ट बी एक्टेड। और जितने मेरे थॉट्स हैं जो मुझे एक्शन में लेके आने हैं, वो अभी लेके आने हैं। एर का मतलब बिफोर, दे मे बी स्कैन। स्कैंड का मतलब बेटा एग्जामिन। अब सुनो इस लाइन का क्या मतलब है। आई हैव सो मेनी थॉट्स एंड आई हैव टू डू दैट। आई डोंट हैव टाइम टू मेक द जजमेंट वेदर इट इज गुड और बैड। अच्छा क्या है, बुरा क्या है, आई डोंट हैव टाइम टू थिंक, आई जस्ट हैव टू परफॉर्म माई एक्शन, दैट इज ओनली थिंग। अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, मेरे को सोचने का टाइम नहीं है, मुझे अभी बहुत सारे काम करने हैं। तो बेटा लेडी मैकबेथ कहती है, यू लैक द सीजन ऑफ ऑल। बेटा नेचर्स, सीजन ऑफ ऑल नेचर्स का मतलब लिखो द बेस्ट गिफ्ट ऑफ नेचर। यू डू नॉट हैव द बेस्ट गिफ्ट ऑफ नेचर, और बेस्ट गिफ्ट ऑफ नेचर है स्लीप। बेटा कहना चाहती है दैट यू नीड टू स्लीप। आपको सोने की जरूरत है इस समय, और सोना, टू स्लीप इज द नेचुरल गिफ्ट, द गिफ्ट ऑफ नेचर। और बेटा ये वो चीज है जो हमें प्रिजर्व करती है। नींद को आपने नेचर की बेस्ट गिफ्ट क्यों बोला है? बिकॉज इट रिलैक्सेस अस, बिकॉज इट गिव्स अस पीस, बिकॉज वी रीगेन आवर एनर्जी, एंड यू नीड टू स्लीप। तो बेटा मैकबेथ कहता है, कम वी विल टू स्लीप, चलो हम सोते हैं। माई स्ट्रेंज एंड सेल्फ एब्यूज। बेटा सेल्फ एब्यूज का मतलब ये हेल्यूसिनेशन, ये इमेजिनेशन जो मुझे हो रहा है, वो मेरे अपने थॉट्स की वजह से हो रहा है। मेरे अजीब इमेजिनेशंस मेरी सेल्फ क्रिएशन है। इज द इनेट फियर। इनेट फियर का मतलब बेटा आई एम अ नोविस। नोविस का मतलब आई एम अ बिगिनर। मैं अभी एक नोविस क्रिमिनल हूं, मैं अभी एक न्यू क्रिमिनल हूं, इसलिए मैं डर रहा हूं। और डर मुझे बेटा अलग अलग इमेजिनेशन दिखाता है। एंड दैट वांट्स हार्ड यूज। बेटा वांट्स का मतलब नीड्स, हार्ड यूज का मतलब टू गेट अ प्रैक्टिस्ड क्रिमिनल। इसके कहने का मतलब है आई एम इनएक्सपीरियंस्ड क्रिमिनल, and with time I will become an experienced criminal. So I am an inexperienced criminal. That is why I am looking at these hallucinations. एक बार मैं हार्ड हो जाऊंगा, सीजन्ड हो जाऊंगा, एक्सपीरियंस्ड हो जाऊंगा, उसके बाद मुझे डर नहीं लगेगा। वी आर बट यंग इंडीड। बेटा हम लोग अभी तक एक इनएक्सपीरियंस्ड, बिगनर्स, नोविस हैं इस क्राइम में, इसलिए ये हमारे साथ हो रहा है। वेरी वेरी डिफिकल्ट एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो बोथ द थिंग्स आर टुगेदर, दोनों चीजें एक साथ हो रही हैं।
अच्छी बात ये है 12th क्लास की कि एक्सट्रैक्ट नहीं आएगा। एक्सट्रैक्ट आता है तो एक एक लाइन हमें ढूंढनी पड़ती है, उसका मीनिंग ढूंढना पड़ता है। बैंक्वेट सीन आएगा और उसमें क्या क्या लिखना है दैट यू, वैसे पढ़ना तो पड़ेगा, पढ़ तो लेना आप बेटा, पर वैसे आपको पूरा ओवरऑल मैकबेथ का जो मेंटल एजिटेशन है वो आप बहुत आराम से अंडरस्टैंड कर सकते। दैट इज ऑल।